हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम सप्ताह यज्ञ की, श्रील प्रभुपाद की, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की, कथा व्यास पर विराजमान श्रीमान लाल गोविंद प्रभु की जय, श्रीमान प्रद्युम्न प्रभु की जय, मधुसूदन प्रभु की जय और उनके परिवार की जय, और इस कथा के आयोजक अरविंद भाई पटेल की जय। आए हैं? अच्छा, अरविंद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान की कृपा उन पर बरसती रहे। जिन्होंने ऐसा पुण्य कार्यक्रम रचा है और 11 साल से वो कर रहे हैं ना, 11 साल से। अच्छा आप ही 11 साल से, अच्छा 11 साल से हैं। बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने भागवत सप्ताह की प्रेरणा जो है सर्वप्रथम श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी महाराज को और जसोमती नंदन प्रभु को दिए थे। इस्कॉन में 2 महान विभूति हैं जो भागवत के बड़े मर्मज्ञ हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज और जसोमती नंदन प्रभु। वही भागवत के बहुत अच्छे वक्ता थे और श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया है। प्रभुपाद जी के जितने भी ग्रंथ हैं, भागवत, चैतन्य चरितामृत, गीता और भी बहुत सारी लगभग 70 किताबें हैं, तो उन्होंने गुजराती में किया जसोमती नंदन प्रभु। तो जसोमती नंदन प्रभु ही बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने हम दोनों को कहा था, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को और जसोमती नंदन प्रभु को, कि भागवत सप्ताह करो, कि भागवत सप्ताह का बहुत लोगों में महत्व है। आज भी पूरे विश्व में लोग भागवत सप्ताह जो है सुनते हैं। और गुजरात में डोंगरे जी का भागवत सप्ताह जो है बहुत प्रसिद्ध था उस समय। अभी हमारे बगल में प्रभु जी हैं, डोंगरे जी के को गुरु मानते हैं। तो गुजरात में डोंगरे जी का भागवत जो है बहुत प्रसिद्ध था। उन्होंने भागवत का कथा करके लोगों को कृष्ण में प्रीति प्रदान किए। तो प्रभुपाद जी देखे कि समाज में लोग भागवत सप्ताह को बहुत आदर देते हैं, उसकी महिमा भी है भागवत में। तो इससे प्रभावित होकर के प्रभुपाद जी ने कहा कि आप लोग भी भागवत सप्ताह करो। प्रभुपाद जी ने जैसा पद्धति दिया था वैसे महाराज करते हैं। तो जसोमती नंदन प्रभु कहे कि मैंने तो नहीं किया, लेकिन परम पूज्य राधा गोविंद महाराज उसी परिपाटी में, उसी निर्देशन में प्रभुपाद जी के बताए हुए पद चिन्हों को अपनाते हुए हमारे पुरातन जो पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं, श्रीधर स्वामी जी गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हरिशौरी, वीर राघवाचार्य, जितने भी पुराने आचार्य हैं, खास करके श्रीधर स्वामी महाराज के कथा का बेस जो है श्रील प्रभुपाद जी की टीकाएं हैं और श्रीधर स्वामी की टीकाएं। और भी जो आचार्य हैं जैसे हरिशौरी जी हैं, जी गोस्वामी हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं। महाराज ने इस्कॉन में प्रभुपाद जी के बाद भागवत को टीका के संदर्भ से भागवत को प्रस्तुत किया है, आचार्यों की टीकाओं से। और प्रभुपाद जी की टीका तो ही है। महाराज जूहू में एक बार कह रहे थे कि प्रभुपाद जी का जो टीका है, जो कमेंट्री है भागवतम पर, पूर्ण है। उन्होंने सारे आचार्यों का सार प्रस्तुत किया है और सरल भाषा में। तो इस तरह से महाराज जो है श्रील प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में भागवत सप्ताह को इस्कॉन में स्थापित किया है। इस्कॉन में भागवत सप्ताह का प्रचलन नहीं था, कोई करता भी नहीं था। ये महाराज जी ने ये किया। पहले भागवत सप्ताह को लोग इस्कॉन में
उतना आदर से नहीं देखते थे लोग। नित्यम भागवत सेवा नित्यम, तो महाराज कहते थे कि 7 दिन भी नित्यम भागवत ही है। महाराज प्राय कहते थे कि नित्यम मतलब 7 दिन नहीं है क्या, 7 दिन भी नित्यम भागवत है। परीक्षित तो 7 दिन सुने थे, 7 दिन सुने और परम गति मोक्ष को प्राप्त कर गए। महाराज कहे कि गोकर्ण ने 7 दिन सुनाया था धुंधकारी को। 7 दिन भी अगर कोई मनोयोग से एकाग्रचित होकर के विधि पूर्वक और श्रवण कर लेता है तो भगवान के धाम में जाने का अधिकारी बन जाता है। धुंधकारी तो प्रेत योनि में था, उसने 7 दिन भागवत सुना। गोकर्ण जी के मुख से 7 दिन भागवत सुना और प्रेत योनि से मुक्त होकर सारूप्य मुक्ति प्राप्त किया और हरि पार्षदों ने उसको विमान में ले गया। तो महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते भागवत सुनने के लिए है, कुछ करना नहीं है। गीता में सुनने के बाद करना है। मां मनुष्मर युद्ध से युद्ध करना है। गीता भगवान ने अर्जुन को सुना करके कहा कि गीता सुन लिए हो, अब युद्ध करो। मां मनुष्य तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्मर युद्ध च। गीता कर्तव्य सिखाता है। अर्जुन गीता सुनने के बाद युद्ध किए, तो गीता से कुछ करना है, कुछ करो। तो अर्जुन कहे कि जो आपकी आज्ञा यथा इच्छसि तथा करो, आप जो बोले वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब मेरा मोह भ्रम अज्ञान दूर हो गया, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत ईशितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम। तो महाराज कहते हैं भागवत में कुछ नहीं करना, केवल सुनना है। भगवान की कथा केवल सुनिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणम कथायाम, वाणी से भगवान का गुण गाएंगे और कथा सुनिए। कान जो है कथा सुनने के लिए बनाया गया है। कान जो है, कान का उपयोग क्या है? सुनना। कोई बोलते नहीं चश्मा पहनने के लिए, अगर ये नहीं रहता तो कहाँ चश्मा, चश्मा का स्टैंड है। एक कथाकार बोल रहे थे कि एक आदमी ने कहा कि अगर भगवान ने कान नहीं बनाया होता तो हम चश्मा कैसे पहनते, गिर जाता। स्टैंड है ना। तो कान का उपयोग है श्रोतम श्रोतनैव न कुंडलेन। कान जो है हरि कथा सुनने के लिए है। बहुत लोग कुंडल पहनते हैं, कान में कितना छेद कर देंगे, कान में कई छेद करके इधर इधर पूरा कान में गोल्ड डायमंड पहनते हैं। लेकिन कान का असली उपयोग है हरि कथा सुनना। श्रोतम श्रोतनैव न कुंडलेन दानेन पाणी न तु कंकणेन। कान हरि कथा सुनने के लिए है और हाथ जो है दान करने के। भागवत कथा का दान करना, जैसे प्रभु जी के माध्यम से हरि कथा का ये दान है, विद्या दान, प्रसाद का अन्न दान है, बहुत प्रकार का दान है। सबसे बड़ा दान क्या है? हरि कथा का दान करना, भागवत कथा का दान या भागवत पुस्तक का दान करना। जैसे अभी 24 मई को कथा था बोरीवली में, तो लाल गोविंद प्रभु के माध्यम से वहाँ 162 सेट्स जो है 162 भागवतम सेट गया था। तब मैं कहा कि महाराज भागवत करते थे बहुत सिंपल ढंग से। जुहू में उनके कथा में 200 भागवत सेट गया था महाराज के कथा में 2001 में। छोटा गुरुकुल हॉल था, तो महाराज के 7 दिवसीय कथा में 200 भागवत सेट जो है हिंदी गुजराती मराठी जो भी गया था। तो मैं कहा कि यहाँ भी लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि भागवत सेट लोग घर में रखें। भागवत भगवान का वांग्मय स्वरूप है, घर में रखने से भी पितरों का उद्धार हो जाता है, रखने से भी, दर्शन करने से। भागवत रखने से ही घर में पितरों का उद्धार हो जाता है। इसलिए भागवत भगवान का अर्चा विग्रह है, शब्द अर्चा विग्रह, शब्द में है भगवान, उसके एक एक शब्द में भगवान है, शब्द मूर्ति। तो भागवत रखना भी चाहिए घर में। गुजराती में उपलब्ध है, ये है, सबको भागवत रखना चाहिए। जो पढ़ा नहीं तो दर्शन करने से भी, दर्शन, दर्शनम स्पर्शनम पूजनम। कुछ लोग पूजन करते हैं, जैसे यहाँ पूजन होता है ना भागवत का,
तो हमारी एक दादी थी, वो घर में रामायण रखती थी और किसी को देती नहीं थी, पढ़ी नहीं थी, वो पूजन करती थी, धूप दीप करती थी। एक बार मैं मांगा कि 2 पढ़ना है, तो बोली कि शाम तक वापस करना। कोई ले भी जाता था तो शाम तक उसको देना होता था। घर में भागवत को रखना चाहिए। जैसे गंगा का दर्शन मज्जन पान त्रिविध भय दूर मिटावत, वैसे भागवत का दर्शन भी। वही कह सकते मैं पढ़ता नहीं हूँ या पढ़ने नहीं आता है, तो दर्शन करो, उसको देखो, स्पर्श करो, पूजन करो। यहाँ तो 1 दिन 7 दिन पूजन का, घर में रोज पूजन करना चाहिए भागवत का। यही लाल गोविंद जी, रोज पूजन करना चाहिए। तो भागवत का बहुत महत्व है। भागवत पोथी का दान करना या भागवत कथा का ऐसा आयोजन करना ज्ञान दान है। इसमें अन्नदान भी है ना, लोग प्रसाद खा रहे हैं। अन्नदान, ज्ञान दान, भूदान, स्वर्ण दान, गोदान, वस्त्र दान, बहुत प्रकार के दान हैं। इन सबसे बड़ा दान क्या है? गीता में भगवान का है, या इदम परमम गुह्यम मद भक्ते सुविधा ससी भक्तिमयी परम कृत्वा मामे वश्यसि संसे। इस भगवत ज्ञान का अगर कोई दान करता है, प्रचार करता है, तो भगवान का सबसे प्रिय है। वैसा कोई प्रिय नहीं हुआ है। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम भविता न च मे तस्मा अन्य प्रिय तरो भुवि। ऐसा कोई न हुआ है न होगा जो भागवत का, गीता का प्रचार करता है, कथा के माध्यम से, पुस्तक वितरण के माध्यम से, तो उसका बहुत लाभ है। वो भगवान का प्रिय बने। प्रभुपाद जी के प्रिय हैं कि उन्होंने पूरे दुनिया में भागवत का प्रचार कर दिया और गीता का 100 से अधिक भाषाओं में भागवत और गीता का उन्होंने अनुवाद कराया है। जैसे भारत में हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, उर्दू, बंगाली, उड़िया, नेपाली, पंजाबी, भोजपुरी, अनेक भाषाओं में। उससे विश्व के 100 से अधिक भाषाओं में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ने अनुवाद किया है। 100 से अधिक भाषाओं में गीता, भागवत, रामायण, चैतन्य चरितामृत। तो प्रभुपाद जी इतना प्रचार किए, इसके पहले कोई प्रचार नहीं किया था, भारत में भी नहीं। हम तो पहले बीए में जब पढ़ रहे थे तो 1986 में हमारा, तो गीता हम नहीं देखे थे। हम 1986 में गीता देखे। रामायण पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, गीता हमने, गीता के बारे में बहुत भारी ज्ञान है। समझ से पैसा सुनता था कि बहुत भारी ज्ञान है, समझ से पर। अच्छा, ऐसा क्या ज्ञान है? जब प्रभुपाद जी का गीता हम लोग पढ़े तो हम कहते बहुत सरल है। गीता के बारे में प्रभुपाद जी इतना दुनिया में प्रचार कर दिया। इसलिए प्रभुपाद जी जो है ना, भगवान के बहुत प्रिय हैं। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, इस भूतल पर प्रभुपाद जी भगवान के बहुत प्रिय हैं कि उन्होंने गीता का प्रचार किया है, भागवत का। तो इस तरह से लाल गोविंद प्रभु पूरे दुनिया में प्रचार कर रहे हैं भागवत गीता या भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। तो खूब प्रचार करिए। 365 दिन ऐसे जो है प्रोग्राम होते रहे। 11 वर्ष क्या, ये 100 वर्ष तक का कर लीजिए, 101 वर्ष करिए और आपकी आयु भी बढ़ जाएगी। भागवत करने से आयु भी बढ़ जाती है। तो 11 हुआ है, अभी कितना और बाकी है? 89 और करना स्पीड, व्यासपीठ पर, तो आपकी आयु जो है बढ़ जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ लाइफ में भी इंक्रीज मोर देन 150 ईयर्स। तो इतना भागवत स्पीड पर करिए। और पंकज भाई, क्या ना, अरविंद भाई, मोटा भाई, आपकी भी आयु खूब लंबी हो जाए कि इस तरह से शतक लगा दीजिए, सेंचुरी कथा का। साल में 10 बार करिए, है कि नहीं? हर महीने करिए तो पूरा हो जाएगा शतक। इनका भी 600, कितना हुआ आपका कथा? 600, 490 हुआ है। हाँ, तो प्रभु जी साल में 10-10 कराएंगे तो 10 साल में एक शतक यही हो जाएगा। तो बहुत धन्यवाद है अरविंद भाई पटेल और उनके समस्त परिवार और उनके सहयोगी, उनके इष्ट मित्र और
जितने भी श्रोता हैं उन सभी को धन्यवाद है, क्योंकि श्रोता है तभी शोभा है। अगर श्रोता ना आएंगे तो फीका हो जाएगा। तो बड़ी कृपा है कि सुनने के लिए आप लोग इतने व्यस्त लाइफ में भी, अमेरिका में लोग बहुत व्यस्त हैं, बहुत बिजी हैं। किसी बोले नहीं नहीं आप बहुत बिजी हैं, अपना इतने व्यस्त कार्यक्रम को टाल करके आप लोग कथा में भाग ले रहे हैं। अमेरिका में इतनी संख्या एक बड़ी बात है, इतना संख्या में लोगों को इकट्ठा कर देना ये भी लोहे के चने चबाने जैसा है। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम है और मंदिर भी बहुत सुंदर है, मंगल मंदिर वास्तव में मंगलमय है। और इस मंगलमय मंदिर के प्रांगण में भगवान की मंगल कथाएं हो रही हैं, इससे और क्या बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो भी 7 दिन भगवत कथा सुन लेंगे तो उनके जीवन में कृष्ण प्रेम और भगवत प्राप्ति सुनिश्चित हो जाएगी। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। और महाराज ने, प्रभुपाद जी ने ग्रंथ दिया भागवत का, और महाराज जी ने भागवत में टेस्ट दिया है। महाराज के कथा सुनने से भागवत में हमें एक टेस्ट मिलता है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। विश्व में महाराज की कथाओं को, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की कथाओं को हजारों लोग सुनते हैं और सुनकर लोग कथाकार बन रहे हैं कि नहीं। हम लोग महाराज का कथा सुनकर के ही ना कुछ बोल लेते हैं तो लोग बहुत सम्मान देते हैं। मैं तो उतना बड़ा नहीं, लेकिन मैं भी कहीं कथा करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि अब महाराज के भाई हैं क्या। बोला नहीं, तो महाराज जैसे ही बोल रहे हैं, तो बोला कि सब महाराज का ही है। हम जहाँ भी बोलते हैं तो जो भी हो, हमें तो नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि अब महाराज जैसा ही बोलते हैं, महाराज के भाई हैं। बोला नहीं, भाई नहीं हैं, हम शिष्य हैं। तो महाराज के बात को ही रिपीट करने से लोग बहुत सम्मान देते हैं कि हाँ बहुत बहुत विद्वान है, लेकिन हमें मालूम है हम कितना विद्वान है। विद्वान तो नहीं है कि महाराज की बातों में इतना दम है कि उस बातों केवल रिपीट कर दीजिए तो लोग बहुत सम्मान देते हैं। हाँ वाह वाह, लाल गोविंद प्रभु बहुत अच्छा कथा, बहुत अच्छा। तो क्या है उसमें, तो महाराज का ही ये है, सब महाराज की ही महिमा है। महाराज की बातों को केवल थोड़ा सुनकर उसको रिपीट कर दीजिए तो बहुत लोग सम्मान देते हैं। मैं तो अनुभव करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद। महाराज जी ने अपनी सहज सरल वाणी में हम सबको बड़ा दिव्य संदेश प्रदान किया।